गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत। और आज हम संस्कृत में पाठ्य पुस्तक जिसका कि नेम है रुचिरा वो स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी उसमें से कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दी है। अब आज हम रुचिरा स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और पहले पाठ को संस्कृत में प्रथमः पाठः बोला जाता है। प्रथमः पाठः पहला पाठ, प्रथमः पाठः का मीन्स बता दिया है, पहला पाठ। और पहले पाठ का नाम है शब्द परिचय। इनकी शब्दों का वो परिचय दे रहे हैं कि किसका मीन्स क्या होता है, और उसका फर्स्ट पार्ट है ये। आगे लिखा हुआ है फर्स्ट, शब्द परिचय फर्स्ट। आपको संस्कृत में विसर्ग का और इनका अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे प्रथमः लिखा है तो उसके आगे विसर्ग लगा है, शब्द परिचय लगाया उसके आगे विसर्ग लगा है, तो आपको विसर्ग का ध्यान रखना। हर कहीं विसर्ग नहीं लगाना है और हर कहीं से विसर्ग हटाना भी नहीं है। तो जैसा लिखा हुआ है आपको वैसा ही लिखना है। अब आपको कॉपी में जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसा ही करना है। चैप्टर का नेम शब्द परिचय, और फिर उसके बाद में एक तरफ आपको संस्कृत लिखनी है और दूसरी तरफ आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। मेरे पास बोर्ड बड़ा है इसलिए ये बड़ा आराम से इजीली लिखा जा रहा है। अगर जैसे आप ये वर्ड लिख लो क्या यह बड़ा है, ये नहीं आ रहा है, तो आप दूसरी लाइन से स्टार्ट करिए। लेकिन फिर संस्कृत ऐसे नहीं कि संस्कृत को ये लिख दियो और उसके संस्कृत तो ये लिख दियो हिंदी अनुवाद चल रहा है, ये वाला नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ये लिख रहे हो तो इसका हिंदी अनुवाद चलेगा। इसलिए जब एक लाइन लिख रहे हो तो उसका हिंदी अनुवाद साथ में करिए, फिर सेकंड लाइन लिख रहे हो तो सेकंड लाइन का करिए। ऐसे नहीं कि पहले आप एक तरफ संस्कृत लिख लो और फिर हिंदी लिखो। समझ में आया क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको इस तरीके से वर्क नहीं करना जैसे मैथ्स में करते हैं कि पहले आपने पूरा संस्कृत का उतार लिया उसके बाद आप हिंदी उतारोगे। नहीं, पहले आपको संस्कृत में जैसे एशय कह लिखा है, फिर आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखना है यह क्या है, फिर एशय चषक यह गिलास है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है ना कि जैसे आपने ये वाली लाइन लिख दी, फिर इस लाइन में ज्यादा स्पेस दिया तो ये वाली लाइन पूरी नहीं लिख पा रहे हो, तो आपको दूसरी लाइन में आना ही आना पड़ेगा। इस वजह से फिर आपका पूरा वर्क हो जाएगा। तो आपको पहले संस्कृत की एक लाइन, फिर उसका हिंदी अनुवाद, फिर दूसरी संस्कृत की लाइन, फिर उसका हिंदी अनुवाद, ऐसे आपको वर्क करना है। अगर इस अकॉर्डिंग आपने वर्क नहीं किया, वर्क को पोच पोच कर दिया, तो मैं पूरा वर्क क्रॉस कर दूंगी। आपका ध्यान रखना है इस बात को कि आपको वर्क कैसे करना है, एक तरफ संस्कृत और एक तरफ हिंदी अनुवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। एशय कह, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एशय कह। एशय आपको चित्र काय का दिख रहा है, गिलास, इनकी कोई चीज है, ये समझ में आ रहा है। तो कोई चीज किस में आएगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग? नपुंसक लिंग में जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है नपुंसक लिंग है। और नपुंसक लिंग में जब हम किसी को यह इंडिकेट करते हैं तो नपुंसक लिंग में एशय बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा? उसको एशय बोला जाएगा। नपुंसक लिंग में ध्यान रखना है आपको, नपुंसक लिंग में यह को एशय बोला जाता है। तो जब भी आप नपुंसक लिंग की बात करो या नपुंसक लिंग चीज को इंडिकेट करो तो आप लिखोगे एशय, केवल किसमें? यह शब्द में। तो एशय कै यह क्या है, कै मीन्स क्या, एशय कै यह क्या है, एशय चषक है, चषक मीन्स है गिलास। अब आपको यहाँ स्पेशली है कि संस्कृत नहीं आएगी क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड हो चुका है। एशय चषक है, यह गिलास है। एशय कै यह क्या है, एशय चषक है, यह गिलास है। किम एशय वृत है, क्या यह बड़ा है, किम एशय वृत है, क्या यह बड़ा है। कौन पूछ रहा है? देखिए पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया ना, यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किम एशय वृत है, क्या यह बड़ा है। न मीन्स है नहीं, एशय मीन्स यह, लघु मीन्स छोटा, नहीं यह छोटा है। ऊपर देखिए किम मीन्स क्या, किम का मीन्स होगा क्या, एशय मीन्स यह और बृहत मीन्स बड़ा। एक एक वर्ड का मीन्स बता दिया। एशय मीन्स यह, कै मीन्स क्या, तो यह क्या है। फिर सेकंड लाइन देखिए, एशय चषक है, यह गिलास है। चषक का मीन्स होता है गिलास, यह गिलास है। फिर किम एशय वृत है, किम मीन्स हो गया क्या, एशय मीन्स यह और वृत मीन्स बड़ा, क्या यह बड़ा है। न का मीन्स है नहीं, एशय लघु, नहीं यह छोटा है। यानी जब हम पूछ रहे हैं ये क्या है, बड़ा है, तो आंसर दे रहा है कि नहीं यह बड़ा नहीं है, यह छोटा है। क्लियर हो गया फर्स्ट वाले का? वापस से देख लीजिए।
एषः कै यह क्या है, एषः चषकः यह गिलास है, किम एषः वृत्तः क्या यह बड़ा है, न एषः लघु नहीं यह छोटा है। लघु में छोटा। सेकंड देखिए अब, सह कह वह कौन है। तो इसमें हमें बुक भी साथ लेके बैठना है आपको। बुक में आपको क्या लिख रहा है, एक जेंट्स दिख रहा है जो कि सिलाई कर रहा है। तो ये समझ में आ गया कि पुल्लिंग की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जेंट्स जो आदमी है वो पुल्लिंग में ही जाएगा। तो पुल्लिंग में जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं दूर के लिए, वह के लिए, तो पुल्लिंग में वह को स बोला जाता है, पुल्लिंग में वह को स बोला जाता है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। स मीन्स वह, लेकिन किसके लिए, पुल्लिंग में। नपुंसकलिंग में भी नहीं है और स्त्रीलिंग में भी नहीं है, केवल पुल्लिंग में वह को स बोला जाता है। क्लियर। तो स कै वह कौन है। अब यहाँ पे हम किसी को चीज थोड़ी है जो क्या बोलेंगे, कौन आएगा यहाँ पे। तो स कह वह कौन है, स सोचिक है, सह सोचिक है, वह दर्जी है। सोचिक का मीन्स होता है दर्जी, वह दर्जी है। सोचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम क्या, ऊपर भी आया है किम, तो क्योंकि ये अव्यय पद है तो चाहे इसको पुल्लिंग के साथ लगाओ, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, चाहे नपुंसकलिंग के साथ लगाओ, भी ऐसा ही रहेगा। सोचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह वस्त्र मीन्स कपड़े सिलता है। तो कपड़े सिलने को क्या बोलते हैं, सिलाई करना। तो वह सिलाई करता है या वह कपड़े सिलता है, दोनों ठीक है। कुछ भी लिखिए, चाहे वह सिलाई करता है तो भी ठीक है, नहीं वह कपड़े सिलता है तो भी ठीक है। सिव्यति कपड़े सिलना, ठीक है। वापस देखिए, सह कह वह कौन है, सह सोचिक है वह दर्जी है। सोचिक है किम करोति, दर्जी क्या करोति करता है। करोति का मीन्स है करता है। सोचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। खेलती क्या वह खेलता है। न नहीं स वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह सिलाई करता है या नहीं वह वस्त्र सिलता है। क्लियर। अब एक साथ देखिए, मैंने एक एक वर्ड का मीन्स बता दिया है, मैं एक साथ बोलूंगी कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है। एषः कै यह क्या है, एषः चषकः यह गिलास है, किम एषः बृहत् क्या यह बड़ा है, न एषः लघु नहीं यह छोटा है। स कै वह कौन है, स सोचिक है वह दर्जी है। सोचिक है किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न नहीं स वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह सिलाई करता है या नहीं वह वस्त्र सिलता है। ये हो गया हिंदी अनुवाद। और आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। तो पहले इसको समझो, इसको समझ के पहले इसको पढ़ो, फिर इसको समझो, फिर इसको लर्न करने की कोशिश करो। आगे का चैप्टर हम तभी पढ़ेंगे। और यहाँ पे केवल शब्दों का परिचय दिया जा रहा है। मैंने एक एक वर्ड का मीन्स बता दिया है। चषक मीन्स गिलास, और बाकी के अगर फिर भी आप देखना चाहो तो आपके बुक की यानी कि आपका जो चैप्टर है उसके आगे शब्दार्थ में सबका मीन्स दिया हुआ है। जिसका नहीं दिया हुआ है उसका मैंने यहाँ पे बता दिया है। एषः मीन्स यह, कै मीन्स कौन, चषक मीन्स गिलास, किम मीन्स क्या, बृहत् मीन्स बड़ा, न मीन्स नहीं, लघु मीन्स छोटा, स मीन्स वह, कै मीन्स कौन, सोचिक है मीन्स दर्जी, किम मीन्स क्या करोति मीन्स करता है, खेलती मीन्स खेलता है, वस्त्रम मीन्स कपड़े या वस्त्र, सिव्यति मीन्स सिलता है। क्लियर। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इतना ही। आपको जैसे मैंने समझाया है क्लास के स्टार्टिंग में, वैसे ही आपको वर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। और वर्कलोड नहीं लेना है कि संस्कृत हमें समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आपको ये कॉपी में, लेकिन राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये तो आपको ऑलरेडी समझा हुआ है, आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। थैंक यू।